नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि किसी भी रिश्ता करने के लिए सबसे पहले लड़का और लड़की कुंडली देखना क्यों जरूरी है। सिर्फ गुण मिला के शादी करना कहाँ तक ठीक है। अगर किसी पंडित से अपने गुण मिलवाए, उसने गुण मिला दिए, तो क्या इतना काफ़ी है या कुंडली में कुछ और भी देखना होता है? या जो लोग लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं, रिश्ता करने जा रहे हैं, क्या उनको वो सब कुछ दिखाई देगा जो वो देखना चाहते हैं, जो जरूरी है देखना? अगर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आता है, उनसे कहता है कुंडली देखने के लिए, तो एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले क्या देखते हैं कुंडली में, वही आज मैं आपको बताऊंगा। रिश्ता करने से पहले अगर कुंडली में कोई दोष है, किसी तरह की दिक्कत है, परेशानी है, तो हमें पहले पता होती है ताकि बाद की परेशानियों से बचा जा सके। इसलिए कुंडली मिलाते समय ये सब देखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट हाउस से हम देखेंगे उसका हेल्थ। हेल्थ कैसी है? जैसी हमको दिख रही है ये वैसी है। अगर कुंडली जिस बेस पे आप मिला रहे हो कि कुंडली इससे करनी है शादी, इस लड़के या लड़की से करनी है, तो जो कुंडली दी है, वो डेट ऑफ बर्थ टाइम आपको दी है, क्या वो सही है? आप कैसे विश्वास करोगे कि सही है? हो सकता है उन्होंने अंदाज से दिया हो डेट ऑफ बर्थ और टाइम। तो इसलिए जिसके ऊपर आप अपने बच्चे का भविष्य निर्भर करता है कि ये देखना ज़रूरी है, कुंडली मिलाना ज़रूरी है। आप कुंडली मिला रहे हो तो पहले ये तो पता कर लो कि क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम सही भी है कि नहीं है। तो यहाँ से पता चलेगा फेस से कि उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम सही है नहीं है। फेस से मैच करना चाहिए, जैसा फेस यहाँ पे दिखता है वैसा उसका होना चाहिए जो हम कुंडली में देखते हैं। दूसरा देखते हैं हम बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस उसका कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, उसकी सॉफ्टनेस है या गुस्सा करके बोलता है, वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो हमें यहाँ से पता चलता है। और जो एक्चुअल में है और जो इसमें दिख रहा है, दोनों मैच करना चाहिए। इससे हम देखते हैं थर्ड हाउस से उसके पराक्रम के बारे में। वो कितना मेहनती है, आगे लाइफ में क्या करेगा, कितना स्ट्रगल करने का जुनून है उसके अंदर, मेहनत करने की कितनी हिम्मत है, वो हमें यहाँ से पता चलता है। फोर्थ हाउस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है रिश्ता करते समय बता देते हैं कि इतनी प्रॉपर्टी है लड़के के पास। हो सकता है चाचा ताऊ की सबकी मिला के बता रहा हो सकता है वो अंदाजे से बता रहा हो, सच बता रहा है, झूठ बता रहा है, कैसे बता रहा है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो वो यहाँ से चेक होती है कि प्रॉपर्टी है तो कितनी है। फिफ्थ हाउस से हम चेक करते हैं उसके एक्सटर्नल अफेयर्स। अगर हैं तो कितने हैं, कब तक थे, अब ख़त्म हो गए हैं, आगे चल रहे हैं, शादी के बाद तो नहीं होंगे, वो सब हम यहाँ से चेक करते हैं। सिक्स्थ हाउस, उसने कोई बहुत बड़ा लोन ले रखा है जो पता नहीं, घर में भी किसी को पता नहीं है, बाहर भी नहीं पता, सिर्फ उसी को पता है। तो वो यहाँ से पता चल जाता है उसने अगर बड़ा लोन ले रखा है जो कि नहीं उतरने वाला हो, कोई बहुत ऐसी बड़ी अमाउंट कहीं से ले रखी है, तो वो यहाँ पता चल जाता है। उसका शरीर में कोई बीमारी है, किसी भी तरह की कोई बीमारी है, वो भी यहाँ से पता चल जाएगा। ये सेवंथ हाउस, ये होता है लाइफ पार्टनर का, जिससे शादी करने जा रहे हैं उसका। अगर आप लड़का देखने जा रहे हो तो उसकी घरवाली कैसी होगी, उसकी वाइफ कैसी होगी, वो यहाँ पता चलेगा। वो अपनी वाइफ को कैसे रखेगा, वो भी यहीं से पता चलेगा। वो अपने वाइफ को प्यार से रखेगा, उससे झगड़ा करेगा, कितना झगड़ा करेगा, उसका लेवल क्या होगा, क्या बात डाइवोर्स तक जाएगी। डाइवोर्स के लिए यहाँ देखना पड़ेगा कि बात डाइवोर्स तक जाएगी, तो वो यहाँ से देखेंगे। लेकिन अगर प्यार है तो वो यहाँ दिखना चाहिए कि प्यार कर रहा है अपनी पत्नी को, उसको अच्छे से रख रहा है, उसको खुशी दे रहा है। अगर उसका मन दुखी कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, तो हमें यहीं से पता चलेगा।
लेकिन अगर डाइवोर्स की बात आएगी तो डाइवोर्स हमें यहाँ से पता चलेगा कि डाइवोर्स तो नहीं हो रहा उसका, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में बात डाइवोर्स तक चली जाए, साथ रहना मुश्किल हो जाए। तो ऐसी शादी करके एक फ़ायदा भी क्या है, जब आप पैसा लगा रहे हो 30-40 लाख और उसके बाद बात डाइवोर्स तक आ गई तो आप घूम फिर के फिर वहीं आ गए, बच्चे पे डाइवोर्सी की मोहर लग गई कि डाइवोर्सी हो गया, बच्चा डिप्रेशन में चला गया, वो अलग। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले ये देखें उसकी कोई डाइवोर्स की दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से देखेंगे उसका लक कितना है, उसका लक अच्छा है, बुरा है, कितना है, कैसे काम कर रहा है, वो यहाँ से चेक करेंगे कि लक के मामले में कितना लकी है। मेहनती कितना है वो यहाँ से पता चलेगा। वो 8 घंटे काम करता है, 10 घंटे काम करता है, कितना काम करता है, अपने काम में कितना ध्यान देता है, वो यहाँ से देखेंगे। उसके घंटे कितने हैं काम करने के, उसका काम करने का प्रोफेशन सही है नहीं है, और क्या वो ऐसा तो नहीं काम छोड़ के बैठ जाएगा बाद में, या बार बार काम बदलता रहेगा, या बिजनेस बदलता रहेगा, वो यहाँ से पता चल जाएगा। इनकम कितनी होगी वो यहाँ से पता चलेगा कि उसकी इनकम कितनी होगी, वो कितना कमाएगा, लाख रुपए कमाएगा महीने का, करोड़ कमाएगा, कितना कमाएगा, वो यहाँ से पता चलेगा। उसका लेवल क्या होगा कमाने का। अगर वो कह रहा है मैं इतना कमाता हूँ, तो जॉब वाला है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि जॉब में सैलरी स्लिप देख लेंगे कितना कमाता है। लेकिन अगर बिजनेसमैन है तो कैसे पता करेंगे, क्या वो सही कह रहा है, कैसे विश्वास करेंगे। तो इस हाउस से पता चलेगा कि वो कितना कमा रहा है और कितना कमाएगा आगे। ये उसे खर्चे कितने होंगे, कितना खर्च करने की हिम्मत होगी, वो सब इससे पता चलेगा। अगर उसका फॉरेन जाने का कोई प्लान है, या फॉरेन में रह रहा है, या फॉरेन का कुछ है, तो फॉरेन सेटलमेंट है कि नहीं, या वापस इंडिया आ रहा है, या इंडिया में है वो बाहर जाना चाहता है तो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो सब यहाँ से पता चलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रिश्ता करने से पहले कुंडली जरूर दिखाएं, लड़के या लड़की की। तो इसमें बचाव होता है, बच्चे के लिए अच्छा होता है, ताकि वो परेशानियों से बच जाए, डिप्रेशन से बच जाए, लाइफ हंसी खुशी बीते, और बेटी घर आए या बेटी ससुराल जाए, खुश रहनी चाहिए। इसी में सबका भला है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हर बीमारी के बारे में पूरा पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी होगी, कितनी होगी और कब तक रहेगी, कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, ये भी पता चल जाता है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं।